अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हमारा 10th लेक्चर है जिसमें हम पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि इसकी डेफिनेशन, कौन कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होती, उनके रीजंस ढूंढेंगे, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, और इसके अलावा इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। A polynomial expression or simply a polynomial is an algebraic expression consisting of one or more terms in each of which the power or the exponent of the variable is either 0 or a positive integer। वो कह रहे हैं ऐसी algebraic expression को हम polynomial expression कहेंगे या simply polynomial ही कहेंगे जिसमें 2-3 टर्म्स हों और हर टर्म में जो वेरिएबल की पावर है वो या तो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? 1 2 3 और ज़ीरो, तो इनको टोटल मिला के क्या पावर हो सकती है? ज़ीरो। ज़ीरो पावर होने का मतलब क्या है कि उस टर्म में वेरिएबल होगा ही नहीं, जैसे मैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। या उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी, यानी 1 2 3 सोन इनमें से कोई हो सकती है, इसके अलावा कोई पावर नहीं हो सकती। वो डिटेल में नीचे आपको समझाऊंगी। इसके अलावा आप इसकी सेकंड डेफिनेशन भी कर सकते हैं। अ पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच डिग्री और पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज़ आइदर ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर। एग्जांपल्स देखिए बेटा। फर्स्ट एग्जांपल इज़ 13। देखिए यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यानी वेरिएबल की पावर क्या है? ज़ीरो, तो वो नहीं लिखा जाता। तो जो भी कांस्टेंट टर्म होती है बेटा, वो आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होती है, और उसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें वेरिएबल की पावर ज़ीरो है तो इसलिए इसको पॉलिनोमियल भी कहेंगे। सेकंड एग्जांपल में माइनस एक्स की पावर 1, यहाँ पे माइनस की वजह से बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे मैडम ने तो कहा था पॉजिटिव इंटीजर वाले ही। तो बेटा वेरिएबल देखो उसके साथ माइनस है, यानी ये टर्म नेगेटिव है, उसकी पावर नेगेटिव नहीं है। ये बातें आपने ध्यान रखनी है, आपने सिर्फ वेरिएबल की पावर पे ध्यान देना है, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ एक्स की पावर कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या है? एक्स की पावर 1 है, और 1 पॉजिटिव है ना, उसके साथ माइनस तो नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है माइनस एक्स जो है वो भी एक पॉलिनोमियल है। थर्ड एग्जाम्पल इज 5x प्लस 3y। इसमें देखें बेटा एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, वाई की भी कुछ नहीं है तो इट मीन्स वो भी 1 है। दोनों वेरिएबल्स जो इस्तेमाल हुए हैं उनकी पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब है ये भी 5x प्लस 3y भी एक पॉलिनोमियल है। रिमेंबर दैट बेटा, ये कुछ रीजंस हैं जिनसे आपको पॉलिनोमियल है या नहीं वो पता चलाने में आसानी हो जाती है। फर्स्ट देखें, ज़ीरो पावर या और डिग्री मीन्स कांस्टेंट टर्म। वो कह रहे हैं कि अगर पावर ज़ीरो किसी वेरिएबल के होने का मतलब क्या है कि उसमें वेरिएबल है ही नहीं, बल्कि वो क्या है? सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है विद नो वेरिएबल इन्वॉल्व। ठीक है, ये जैसे कि उन्होंने ऊपर अभी मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन की थी 13 की। एक्स की पावर -2 प्लस वाई इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ एक्स इज़ नेगेटिव। देखें इसको क्यों नहीं पॉलिनोमियल कहा? देखें इसकी पावर नेगेटिव है, साथ माइनस टर्म के होना कोई मसला नहीं, पावर पे हमने बस ध्यान देना है। तो देखें इसमें एक्स वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। ठीक, अब थर्ड वाली देखें, एक्स ओवर वाई इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज वाई इज़ इन द डिनोमिनेटर एंड व्हेन वी मूव इट अप, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स पावर बिकम्स नेगेटिव लाइक दिस। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। एक्स की पावर यहाँ पे वाई जो है इसकी कोई पावर नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? 1 प्लस 1, यानी कि तो उसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी? -1, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले डिवाइड हो रहा था, अब ऊपर जाके ये वाई एक्स जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हो गई ना नेगेटिव पावर, तो इसलिए आपको नेगेटिव नज़र ना भी आ रहा हो, लेकिन जैसे ही आपको कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में नज़र आ जाए, ठीक है, फ्रैक्शन में के नीचे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, अब इस वाली एग्जांपल को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/2, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि बेटा एक्स की पावर क्या है? 1/2, और 1/2 क्या है? फ्रैक्शन में नंबर है, रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद देखें, एक्स की पावर 0.5 प्लस वाई इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर जो है पॉइंट में आ गई है। ठीक है, इसके अलावा आप एक और एग्जांपल देखें बेटा, कि आपकी अगर किसी के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? कि पावर क्या है? 1/2। तो अभी मैंने ऊपर बताया है कि फ्रैक्शन में पावर हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती। स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, वो भी आ जाए तो इसका मतलब है वो वेरिएबल्स जो है उनकी पावर
इंटीजर नहीं है पॉजिटिव इंटीजर तो हम उनको पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखें बेटा क्या होती है। आपने मुख्तलिफ तरह की पावर्स तो देख ली हैं। अब ये है द हाइस्ट पावर ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड इट्स डिग्री। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, आप उसकी हर टर्म को चेक करेंगे, जिस टर्म की पावर या डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वो पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आप लोग बेटा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पे पहली टर्म की पावर क्या है 3, दूसरी टर्म की पावर स्क्वायर, तीसरी टर्म की पावर कुछ नहीं है यानी 1, और आखिरी तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें तो 0 है पावर। ठीक है, उसको तो छोड़ ही दूँ। तो सबसे बड़ी पावर क्या है 3, फर्स्ट टर्म की पावर, तो हाईएस्ट पावर इज़ 3, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 3। ठीक है, अब नोट करने की कुछ बातें हैं बेटा। कुछ दफ़ा ऐसे होता है कि आपके 2-2 वेरिएबल्स, 3-3 वेरिएबल्स क्वेश्चन में होते हैं, तो उस टर्म में आपने दोनों वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड कर लेना है, फिर बताना है कि उस टर्म की क्या है डिग्री। ठीक है, देखो बेटा, इन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, अब यहाँ पे देखो हर टर्म में एक्स वाई दोनों आ रहे हैं, तो अब हम किसकी चेक करेंगे, एक्स की या वाई की? हम दोनों की चेक करेंगे। बात समझ आई? देखो पहले फर्स्ट टर्म में देखो, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है पावर ऑफ टर्म एक्स वाई। पहली टर्म जो एक्स वाई है उसकी पावर कैसे चेक करेंगे, एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, टोटल कर लो उनका, 1 + 1 2। पावर ऑफ टर्म दूसरी वाली टर्म जो है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, उसकी पावर्स को भी ऐड करो, 2 + 3, वहाँ पे पावर क्या बन गई, टोटल 5 बन गई। इसी तरह टोटल जो थर्ड टर्म है उसकी पावर क्या बन जाएगी, 3 और 3 6, तो इस टर्म की पावर बन गई 6। इनमें सबसे बड़ी पावर क्या है 6, वो किस टर्म की थी, यहाँ से मिली है, तो इसलिए पूरी पॉलिनोमियल की जो है वो हमारी डिग्री क्या बनेगी 6। ठीक है, नीचे आ जाते हैं हम डिफरेंट टाइप्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं, नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन इट, यानी कि हमने ये देखना है कि वेरिएबल कितने इस्तेमाल हुए हैं पॉलिनोमियल में, उसके हिसाब से उसका नाम देखना है। यानी कि एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल, जैसे अभी मैंने ऊपर दो वेरिएबल्स वाली पॉलिनोमियल दिखाई है आपको। ठीक है, अगर सिर्फ एक्स में है तो वह एक्स वाली एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो यही डेफिनेशंस देख लें। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, तो क्या डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज़ से एक्स, वो कह रहे हैं इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स। वो कह रहे हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल ऐसी है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है एक्स, तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स पढ़ेंगे, पी और ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे, जो वेरिएबल जो उसमें इस्तेमाल हुआ होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, और पी स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स लिया मैंने, एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल इन एक्स है। ठीक है, पी ऑफ वाई, इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल इन वाई है, इसमें सारे वाई वेरिएबल्स होंगे, कोई एक्स या जेड कोई और वेरिएबल नहीं होगा। देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन वाई है, तो पी ऑफ वाई पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड टाइप जो है पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम पढ़ेंगे ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें दो वेरिएबल्स हों। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स वाई। इसमें दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं, जितने भी वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे उनको ब्रैकेट में कॉमास लगा के लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका नाम पी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ऊपर एग्जांपल दिया, ये पी ऑफ एक्स वाई की एग्जांपल लिख सकते हो, आप खुद से ईजी वाली बना लो। पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखो एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं। ठीक है, एक और टाइप है उसमें 3 वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ बेटा। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, उसका नाम क्या होगा, पी ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, और उसकी छोटी सी एग्जांपल सबसे आसान बना दी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तीनों वेरिएबल नज़र आ रहे हैं आपको। ये तो 3 टाइप्स हो गई वेरिएबल के हिसाब से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट क्या होती है, आपको पता है ना कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट क्या होता है, इन अ टर्म द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, सेम वही वाली बात। फॉर एग्जांपल इन 3x + 4y, 3 इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड 4 इज कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपकी जो है हर टर्म में वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो हर टर्म का बताया है कि इस टर्म का क्या कोएफिशिएंट है और इस टर्म का क्या कोएफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि WRT मीन्स विद रिस्पेक्ट टू
ठीक है। इसको पढ़ने का क्या तरीका है, इसको फुल फॉर्म है, WRT का मतलब फुल फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू, इसको पढ़ते हैं। और डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब दूसरी टाइप्स पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल्स की विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। डिग्री के हिसाब से उसका क्या नाम होगा पॉलिनोमियल का, ठीक है। यानी डिग्री 1 है तो क्या नाम होगा, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको क्या कहेंगे, डिफरेंट नाम होंगे, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, उसको मोनोमियल भी कहते हैं। मोनो का मतलब एक होता है, ठीक है बेटा। और लीनियर भी देखो, लीनियर वर्ड बना है लाइन से, और लाइन कैसे बनती है, एक एक डॉट को ज्वाइन करते जाओ तो लाइन बनती है ना। तो इसमें लीनियर का मतलब होगा 1, ठीक है। यहाँ पे इजी वाली डेफिनेशन कर लो, ये नीचे आपकी समरी में भी मैंने आपको बार बार बताया कि हर चैप्टर की समरी में भी डेफिनेशंस एग्जैक्ट दी होती हैं, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे भी लिखी हुई हैं, आप ये देखो, आप क्या याद कर सकते हो इन दोनों में से कोई भी। आप पॉलिनोमियल इन विच डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 1 इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, या आप कह सकते हैं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यानी उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, उसको मैं क्या कहूँगी, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x+2, इसमें x की कोई पावर नहीं है यानी 1 है, यानी वेरिएबल जो भी हैं उनकी कोई पावर स्क्वायर क्यूब वगैरह नहीं होगी। कोई पावर ना लिखी हो तो आपको पता है 1 होती है, ठीक है। x, सिर्फ x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। x+z, इनमें भी x और z दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या बनी, 1, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का आप पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें क्या होता है, होल स्क्वायर, स्क्वायर की वर्ड आता है, तो स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 पावर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बाइनोमियल भी कहते हैं, बाई का मतलब भी 2 होता है ना, आपने कंप्यूटर साइंसेस में पढ़ा हुआ है। तो बेटा ऐसी पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बाइनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की या 2 होगी, उसको मैं या तो कहूँगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कहूँगी बाइनोमियल। एग्जांपल्स देख लें, x² 2 है ना पावर, इसमें देखें x² - 3, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है। xy+1, यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स हैं, आपको बताया था कि अगर एक टर्म में 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन दोनों की पावर्स को ऐड कर दो, तो x की पावर भी 1, y की भी पावर 1 है, दोनों को प्लस करके टोटल क्या बना, 2। तो इसकी पावर टोटल जो है इस पॉलिनोमियल की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। तो जिसकी डिग्री 2 होगी या उसको क्या कहेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपको स्क्वायर ही नज़र आ रहा हो, ऐसे 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो भी आपने चेक करना है, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे ऊपर चल रहे थे सेम ऐसे तरतीब से चलते जा रहे हैं। अगर हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की 3 हो जाए, यानी डिग्री पॉलिनोमियल की 3 हो जाए, तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 13x³, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पे x² है, तो टोटल बनाओ इसकी पावर, x² यानी 2 और y की 1, दोनों को ऐड किया, 2 + 1 3, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, 3 हाईएस्ट पावर। यहाँ पे देखें हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो बड़ी कौन है, 3, तो आपने बड़ी वाली यानी सबसे बड़ी हाईएस्ट को देखना होता है, तो क्यूब है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। अब चलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक देखो ये डबल हो रहा है, बाई के 2 और क्वाड्रेटिक की भी 2, तो टोटल पावर कितनी हो गई, 4, ठीक है। 2 बाय की वजह से आई, 2 क्वाड्रेटिक की वजह से आई, तो बाय क्वाड्रेटिक का मतलब होता है टोटल 4 पावर हो। तो इसका क्या डेफिनेशन बनेगी बेटा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज़ कॉल्ड अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जिसमें डिग्री 4 होगी, हाईएस्ट पावर 4 होगी वेरिएबल की, उस पॉलिनोमियल को ये कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक। देखो 2x4 + 3x³ + 7x² + x+1, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 4, ठीक है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक। अब ये वाली नीचे एग्जांपल देखो, x² y² + xy, यहाँ पे इसकी पावर टोटल प्लस करो, 2 + 2 4, यहाँ पे 4 बन रही है, और इस टर्म में क्या बन रही है, 1 + 1 2, तो बड़ी पावर 4 है, तो ये वाली पॉलिनोमियल भी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है बेटा। अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, जिसमें बताना है कि ये कौन सी पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। सेपरेट पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, या सिर्फ एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हमने बताना है कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं। x² + x - 1, देखो सारी पावर्स पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉलिनोमियल है। इसमें पावर्स क्या है, x² y पॉजिटिव है, x की भी 1, y² + 7, सब पॉजिटिव पावर्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। ये वाली पॉलिनोमियल x की पावर -2 + y + 7 नहीं है, क्यों, नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि देखें x की पावर नेगेटिव आ गई है, -2 है ना, तो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं इसके।
एक्स ओवर वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स। ये क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। देखें, इसमें फर्स्ट टर्म के नीचे भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया और ये थर्ड टर्म में भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए तो क्या हो जाता है, वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाते हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स हमारी नहीं है। ठीक है, बाकी सेम इसी तरह आप देख लेंगे। यहाँ पे इसकी लास्ट वाली एग्जांपल देख लें। इसमें देखें टर्म लास्ट वाली क्या है, 1/2। ये 1/2 नीचे गया है, कोई वेरिएबल x नहीं है नीचे या y वगैरह, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, नंबर चाहे फ्रैक्शन में हो, ठीक है, वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है जो कि वेरिएबल तो नहीं है ना, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन सेम वैसे ही है, जिसमें आपने कॉन्स्टेंट्स बताने हैं जो एक्सप्रेशन में एज कोएफिशिएंट के तौर पे यूज़ हुए हैं, या जिस तरह भी देखो x का कोएफिशिएंट 7, 6 का क्या, y का क्या है -6, z का क्या है, उसके साथ कांस्टेंट यूज़ हुआ है 3। ठीक है, जिसका नेगेटिव साइन है वो आपने साथ लिखना है। सेकंड वाली में क्या है, 5x स्क्वेयर में 5 है वेरिएबल का कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट कौन यूज़ हुआ है -3। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी एग्जांपल्स करनी है। नीचे देखें क्वेश्चन नंबर 6 में हमने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बतानी है। ठीक है, हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, वही उसकी डिग्री होगी। यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, दूसरी टर्म में तो वेरिएबल है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो डिग्री क्या है 1। और इसका नाम क्या होगा, जब डिग्री 1 हो तो इसका मतलब है ये क्या है, हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है या मोनोमियल है। ठीक, अब सेकंड को देखो, इसमें हाईएस्ट पावर पहली वाली टर्म की पावर 2 है, दूसरी की कुछ नहीं है यानी 1, तो बड़ी पावर कौन हुई 2, तो ये डिग्री 2 है, और इसका दूसरा नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, थर्ड वाली में देखें x की पावर 3 है, और दूसरी वाली टर्म में देखो x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी टोटल पावर क्या बनेगी 1 + 1 2, लेकिन इनमें से बड़ी क्या है 3, और 2 में से बड़ा तो 3 होता है, तो इसलिए इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 3। और इसका नाम क्या होगा, जिसकी 3 पावर हो डिग्री हो बेटा, उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूब होता है ना 3। इसी तरह आप देखो फोर्थ, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों की पावर्स को ऐड कर लो, टोटल बन गई 4। यहाँ एक्स क्यूब ये अकेला ही है, वाई स्क्वायर, तो तीनों में सबसे बड़ी क्या है 2, 3 और 4 में सबसे बड़ी पावर 4 है, तो डिग्री 4 हो गई इसकी। और इसको क्या कहेंगे, 4 जिसकी पावर डिग्री हो उसको क्या कहते हैं बेटा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नीचे हमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपने टाइप्स पढ़ ली हैं, तो अब अलग अलग करें कि कौन सी पॉलिनोमियल जो है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वगैरह है। ठीक है, फर्स्ट देखें बेटा 3x + 1, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री पहले बताऊंगी फिर उसका नाम बताऊंगी। यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी 1, तो जिसकी डिग्री 1 हो उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया। इसी तरह सेकंड वाली, इसमें देखो x² - 2, इसकी डिग्री क्या है 2, तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आप देखो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्यूब पावर है, यहाँ स्क्वायर -2, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री इस पॉलिनोमियल की 3 है, और इसको क्या कहूँगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे नेक्स्ट वाला देख लें, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है 4, सबसे बड़ी पावर 4 है, तो इसकी डिग्री 4 होगी, और इसको क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज और इससे बेसिक जो ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस पे, वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।